देख रहे हैं एबीएन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार एवं वर्तमान सांसद संजय सेठ ने नामांकन दाखिल किया। समाहरणालय में उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, अमर बावरी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो और जदयू के खीरू महतो मौजूद रहे। नामांकन से पहले रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन सभा के मंच को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साझा किया। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि आप सबको जोहर करता हूं। वर्तमान सांसद एवं भावी सांसद संजय सेठ के लिए आप ये मौजूद हैं। आपका ये उत्साह 25 मई तक बरकरार रहना चाहिए। लेकिन इस 10 साल में सामने वाला गठबंधन ने अपना नाम तो बदल लिया। पहले यूपीए थे, अब जो गठबंधन ये तय नहीं कर पाया, अनिश्चितताओं में भारत के मतदाताओं को बहलाने का काम कर रहा है और सुलह का बरात को दबाव लगाने की लोग तैयारी कर रहे हैं। बोलो भारत के लिए और भारत की जनता ऐसी मानसिकता को पहचाने तो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। ये देश विश्व में सुधार होना चाहता है, विश्व के पटल पर स्थापित होना चाहता है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या इस देश का सेवक के रूप में अपना प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनना चाहती है और विश्व ने ठाना है कि 2045 तक ये देश भारत विश्व का सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में जाकर खड़ा होगा। सबसे बेहतर देश का नेतृत्व करने वाला आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव होगा और इसकी तैयारी हम सबको करना है। और ये तैयारी कौन कर रहा है? आप उधर हम लोग की चुप में खड़ा है। ऐसे ही बना रहना है और बिजली दौड़ना है। इससे एक बात की आवाज आने के पीछे से भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, देवी मैया की, बैद्यनाथ धाम की, जगन्नाथ भगवान की। आप सबको अपनी ओर से जोहार करता हूँ। उनके वक्त के लिए, समर्थन के लिए आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और मैं सच मानूं तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि नामांकन चल रहा है। ये लग रहा है कि कोई बड़ा मेला लगा हुआ है जिसमें पिछले 2 घंटों से मैं देख रहा हूँ कि हजारों की संख्या में लोग अंदर आ रहे हैं और हजारों की संख्या में बाहर जा रहे हैं। इस महामेले में आज संजय भाई को अपना मार्ग समर्थन आशीर्वाद देने के लिए कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने गुरुवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन कराने के पूर्व अन्नपूर्णा देवी ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। नामांकन के पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटान शहर के सर्किस मैदान में हुआ। यह हजारों की संख्या में भाजपाई कार्यकर्ता और समर्थक जुटे। इसके बाद शहर में रोड शो करते हुए भाजपा के दोनों प्रत्याशी समाहरणालय पहुंचे। समाहरणालय कोडरमा संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के समक्ष अपना नामांकन प्रपत्र भरा। वहीं गांडेय विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने निर्वाची पदाधिकारी गुलाम समदानी को अपना नामांकन प्रपत्र सौंपा। इस दौरान मौके पर भाजपा के कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। पर सवाल उठाया कि 11 दिनों बाद जो है 4 से लेकर के 6% तक जो है सो वोट बढ़ गया है, क्या कहना है? लेकिन पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप शुरू के दिनों में जो अखबारों में छपता है वो तो एक प्रकार से अनुमानित रहता है। कुछ एक बूथों की जब रिजल्ट आता है उसके आधार पर आप देखेंगे दोपहर में दिखता है कि इतना प्रतिशत वोट, तो हर बूथों से एग्जैक्ट बूथ नहीं आता है। अरे 10-20 बूथों पर लोग जगह जगह देख करके उसको ये लोग करते हैं। बाद में जब सब कुछ पहुंच जाता है स्ट्रांग रूम पर जमा हो जाता है, इसके बाद लिस्ट बनता है। आप यहाँ भी याद करिए 2019 के चुनाव पर 2 दिन बाद बक्सा पहुंचा है। जैसे सतगावा जैसे सुदूर क्षेत्रों में 2 दिन में पहुंचना और 11 दिन में पहुंचना दोनों में अंतर है। पहुंचना नहीं, पहुंचना की यहाँ कहाँ बात हो रही। मैंने कहा कि उसके बाद सूची जारी होता है,
वो लोग तो हताश निराश है। इसलिए देखें, रोज वो लोग अपनी भाषा को बदलते रहते हैं। कभी क्या बोलते हैं, कभी बोलता है संविधान को खतरा है, कभी रिजर्वेशन की बात करता है, कभी बोलता है लोकतंत्र को खतरा है, कभी बोलता है कि चुनाव नहीं होगा, मोदी जी जीत जाएंगे। तो वो लोग तो बेचारा इतने कंफ्यूज्ड है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रही है, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हमने कहा कि अगर ममता दीदी क्या बोलेगी, ममता जी को तो बोलने का कोई राइट ही नहीं है। एक भी चुनाव उनके द्वारा लगभग 30 वर्षों से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और आज ये पूरे लोकसभा के अंदर देखें तो शायद सबसे ज़्यादा उसी विधानसभा क्षेत्र का है जो बाहर में काम करने, और बाहर जो काम करने वाले मजदूर हैं, जब कभी भी आवश्यकता होती है निश्चित तौर पर उनके लिए आवाज़ भी उठाते हैं और उनको सहयोग समर्थन। किन चुनावी मुद्दों पर आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? 5 वर्षों में ऐसा आपने क्या किया जिसको आप पब्लिक के बीच चले जाएंगे, आज पूरे वोट मांगेंगे? पूरे देश के अंदर, देश सहित कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वर्षों से जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसी जटिल समस्याएं थी, आज उस बगोदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरिया की अगर बात करें, सरिया ओवरब्रिज, आपको भी जानकारी होगी, आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि लगातार लगभग 3 दशक से ज़्यादा से लोगों की मांग थी कि जो वहाँ परेशानियाँ होती थी लोगों को उससे मुक्ति मिले। वहाँ जाम का घंटों जाम लग जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हजारीबाग रोड स्टेशन में ओवरब्रिज के साथ साथ अमृत भारत स्टेशन बन रहा है, यानी आज उससे लोगों को निजात मिला। गिरिडीह से इंटरसिटी, गिरिडीह से सीधे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने बुधवार को अपना नामांकन कराया। अपने समर्थकों के साथ वो समाहरणालय पहुंचे और नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। इसके पूर्व भारी संख्या में जयप्रकाश वर्मा के समर्थकों का जुटान शहर के झंडा मैदान में हुआ। यहां एक सभा हुई, जिसके बाद वो नामांकन के लिए समाहरणालय पहुंचे। नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि वो कोडरमा संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में जनता के आग्रह पर आए हैं। चुनाव हम यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कर रहे हैं। सरकारी तंत्र में अखंड जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार से जंग लड़ना है, उसे मिटाना है। हर एक गरीब, मजदूर, किसान, वंचितों का आवाज़ सुना जाए, उनके साथ न्याय हो, उनके अधिकार सुरक्षित रहें। तो ये चीज़ें जो आज लिप्त होती जा रही है, इनको भी बचाना है। और जो विकास के मुख्य मुद्दे हैं कि हर एक व्यक्ति का जीवन कैसे सुखमय हो, इसके लिए बातें बड़ी बड़ी होती है, परंतु प्रैक्टिकल रूप में, प्रायोगिक रूप में धरातल पर उतारने वाली बातें जब होने लगती है तो नियम तो सरकार ने अच्छे बनाए हैं, परंतु उसको लोग भ्रष्टाचार के चपेट में ला करके लूट में बदल देते हैं। और इस प्रकार से मैं दूसरी बात करूं तो हम देख रहे हैं कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से मायका उद्योग पूरे विश्व स्तर पर फेमस था, आज बंदी के कगार पर है। उसे विकसित करना, यहाँ के लोगों को लाभ मिलना है। हम जानते हैं कि माइनिंग की जो रॉबरी इंडस्ट्री, वो लुटेरा उद्योग है और इसको बाहरी लोगों ने लूट लिया, पर यहाँ लोकल स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके, उसका जीवन कैसे माइनिंग से हो सके, उस पर ध्यान देना है। उसके अलावा हम देख रहे हैं स्टोन क्रशर का भी इंडस्ट्री यहाँ खराब होता जा रहा है, वो कैसे बचे, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर अभी खेती के लिए कोई मूलभूत अच्छी योजना नहीं है कि किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने की पद्धति विकसित हुई है, उन्हें पानी मिल पा रहा है, उन्हें खाद बीज मिल पा रहा है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान किसानों को दिया जा रहा है, उन्नत खेती हो रही है। तो हम खेती को भी एक इंडस्ट्री के रूप में, एक वाणिज्यिक स्तर पर, कमर्शियल स्तर पर हम लोग उसको विकसित करके यहाँ हर एक किसान खेती करके बेहतर जीवन जी सके। और हमारा तो अपना चाहत है कि हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज 2 मई 2024 को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के यूनिट 1 ने कॉलेज कैंपस के पक्षों को भीषण गर्मी से निजात दिलवाने हेतु प्राचार्य लक्ष्मी नारायण की अध्यक्षता में कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर प्रभाकर कुमार के नेतृत्व में एनएसएस स्वयंसेवकों ने पक्षियों की प्यास बुझाने हेतु मिट्टी के सकोरे, जलहरी लगाए। प्यास बुझाने के साथ साथ एक एक मुट्ठी अन्न के दाने भी प्रत्येक सकोरे के पास चुगने हेतु डाले। 1 दर्जन सकोरे कॉलेज कैंपस के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर रखे गए। प्राचार्य लक्ष्मी नारायण ने कहा, बढ़ती गर्मी से निजात दिलवाने हेतु हर एक व्यक्ति को पशु पक्षियों की देखरेख करने की आवश्यकता है। लैंड स्कैम केस के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाई अंचल के निलंबित हल्का कर्मचारी भानु प्रताप
अफसर अली समेत अन्य आरोपियों को रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़।